बिन पट जी आवे जल जावे जी प्यार पापिनी हरि नाम के बिना हो देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना भोजन मान बिना भोजन मान बिना अरे भजन बिना नरे से भटके भजन बिना नरे से भटके अश्व लगा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, सवानंद कंद भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, जय जय श्री राम। कुर्सी दे दो बुआ जी को, कुर्सी दे दो। वाणी को पवित्र किया, जय हो। और अब बड़े भाव से श्री भगवत कथा का रसपान करेंगे। परिच्छेद कल हमने वाणी को विराम कहां दिया था? जय हो। नहीं ठीक ठीक बिल्कुल सही है, हाँ सही है। मनु महाराज की जो पहली संतान थी देवहूति, जिनके यहाँ करदम मुनि के द्वारा 9 कन्याएं प्रकट हुई। बेटी बात नहीं करे लाली, ये खटपट बंद कर दो। ये शोर मचाना हमको पसंद नहीं है बिल्कुल। ये 9 कन्या जो बताई हमने, 9 नवदा भक्ति बताई थी। 9 कन्यान के विवाह करे करदम मुनि ने, और पुत्र कपिलदेव भगवान की परिक्रमा करके और सीधे जंगल को प्रस्थान कर गए। अब आती है यहां बहुत सुंदर कथा, कपिल देवहूति संवाद। और ये बड़ी कारुणी कथा है। श्रीमद् भागवत में ये सबसे पहला संवाद आता है, कपिल देवहूति संवाद। बड़ा वेदांत छिपा हुआ है इसमें। गंगा मैया के किनारे सुखदेव कथा कह रहे हैं, परीक्षित आदि सब श्रोता कथा सुनते हैं और कह रहे हैं राजन, आज चौथा दिन कथा को होते होते एक एक शब्द को दिमाग में रख देगा।
मैया देवहूति कह रही है अपने बेटा कपिल से, बेटा कपिल मैंने ऐसी सुनी है तू मेरे यहाँ भगवान के रूप में आयो है। अरे जिस माँ के यहाँ भगवान आए हों उस माँ का उद्धार होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए है? तो कपिल भगवान कहते हैं मैया बताओ तुम क्या चाहती हो। बोले बेटा तेरे पिताजी तो चले गए जंगल में भजन के लिए, सब बहनें चली गईं, अब तुम मेरे जीवन के लिए कोई ऐसी कथा कहो जिससे मेरा उद्धार है। तो यहां एक कथा शुरू और हो जाती है परीक्षित। कपिल भगवान कथा सुनाते और माता देवहूति कथा सुनाती है, जहां इनकी 9 बहनें भी आई हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि जहां राम जी की कथा होती है वहां भक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। तो मैया कह रही है बेटा कपिल मुझे ये बता कि संसार में ये सुख और दुख क्या होता है। देखो कितना अच्छा प्रश्न किया है, सुख और दुख। कपिल भगवान कह रहे हैं मैया कि योग अध्यात्मिके पुंसाम निष्क्रिय एव साहिने अतयंतो परतयंतो दुःखश्च सुखश्च। हे मैया संसार में रहते हुए जीव को मेरी कथा वार्ता को सुनते रहना चाहिए। संसार में रहकर के जीव को मेरी कथा वार्ता को सुनते रहना चाहिए। जो प्राणी मेरी कथा वार्ताओं को सुनता है उसे ब्रह्म विद्या का लाभ हुआ करता है और सहज ही उस जीव को स्थान मिल जाता है। भैया मेरी शरण में जीव एक बार आ जाए तो उसके जीवन में सुख और दुख समान हो जाते हैं। अत्यंतु प्रत्यंतु दुःखश्च सुखश्च। योग अध्यात्म के पुंसाम निष्क्रिय एव साहिने। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो योग की 9 क्रियाएं आती हैं, अगर जीव उन्हें करे तो उसे सुख दुख बिल्कुल समान लगने लग जाते हैं। नौकरियां कौन कौन सी हैं मैंने कल भी बताया था। सबसे पहले जितासनो, किसको जीते? आसन को जीते। भाई पहले आसन सिद्ध होना चाहिए। जब तक हमारा आसन सिद्ध नहीं होगा, बैठने का अभ्यास हमें नहीं होगा, तब तक हमारी कोई क्रिया नहीं बन पाएगी। पहले बैठने को अभ्यास करना पड़ेगा। पहली क्रिया क्या है? आसन। नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि और धारणा, अरे ये क्रियाएं हुआ करती हैं। इन क्रियाओं के द्वारा जीव मेरे नजदीक आया करता है तो उस जीव को ब्रह्म विद्या का लाभ होता है। और रही सुख दुख की बात, तो ये सुख और दुख तो मैया अहमता और ममता के कारण होता है। एक तो होती है अहमता और एक होती है ममता। अब कई लोग ममता को मार देते हैं लेकिन अहमता नहीं जाती है जीवन में से। काऊ को नयो ब्याह भयो और ब्याह के महीना 2 महीना पीछे को तो बाबाजी है। और घर के सब देख रहे हैं, बताओ या बाबाजी बन होते हैं ब्याह काय को करे। भीड़ जुड़ रही है चारों तरफ और नीचे को गर्दन झुका के बैठे हुए सब देख रहे हैं, बताओ यानी घर बिगाड़ दियो, एक क्या मतलब पड़ो, ये बेचारी अब कहाँ जाएगी, किसके सहारे रहेगी। कि तो महात्मा बन के निकल के चल दियो घर से और घुट्टी घुट्टू सुनो बैठो बैठो है। ये मोहिते तो कह रहे हैं, ये मोहिते तो कह रहे हैं सब।
तो ममता को मार करके अगर जीवन में अहमता को अंकुर आ जाए तो फिर ममता का मारना नहीं होगा। और रही सुख दुख की बात, तो हे माँ, ये सुख और दुख तो केवल एक मन की कल्पना है। न आत्मा को हो न शरीर को हो, ये सुख और दुख तो केवल मन को हुआ करता है। मन माने तो वो सुख हो जाता है, मन नहीं माने तो दुख हो जाता है। मान लिया जाए आप किसी लोकल ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, भीड़ हो वहां गाड़ी में ज्यादा, धक्का मुक्की है रही है, पैर धरवे को जगह नहीं है जी, गर्मी पड़ रही हो भारी, और तुम बैठे हो सीट पे। अगर तुम त्याग के कोई यूं कहे कि भैया ने सर के ऊपर लंग, तो आप उस समय क्या कहोगे? उस समय तुम अपने मन में दुख मानोगे। बताओ, हम तो यहाँ वैसे ही परेशान है कि बैठे, कि आप थोड़े दिन कहाँ ते आएगी, बताओ या कहाँ ते जगह दे दे। उस समय क्या होगा? आपको दुख होगा। और आ जाए कोई अपना मिले व्यवहार हो, कोई पर्सनल आदमी, निजी आदमी आ जाए जी, चाहे वहां कितनी भीड़ है रही है, ने कोई जगह ना है, फिर वो आप क्या कहो? भैया हाँ आ जाओ, नेक सरक जाओ, बैठ जाओ, बैठ। उस समय आपको क्या होगा? सुख होगा। तो जिसे आपने अपना मान लिया, ये मेरा है, वहां सुख होता है। और जिसे आपने पराया मान लिया, वहां क्या होता है? वहां दुख होता है। तो क्या सुख और दुख आप कहीं से लाए थे बैग में धर के? ना। क्या आप घर से लेके चले सुख है दुख है? नहीं, मन की कल्पना से आपने मन के द्वारा उस सुख और दुख को वहीं के वहीं प्रकट कर दिया। तो कपिल भगवान कह रहे हैं, माँ, सुख और दुख तो मन की कल्पना है। आत्मा तो अविनाशी हुआ करती है, शरीर नाशवान हुआ करता है। आत्मा को कभी सुख दुख का आभास नहीं होता है जी, शरीर को कभी सुख दुख का आभास। हाथ टूट जाए, कट जाए, हाथ पे क्या फर्क पड़ेगा? पैर टूट जाए, कट जाए, पैर पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसको कोई कष्ट होगा? नहीं होगा। लाली तुम मानोगी ये बेटी, एक खड़ी कर दो उसमें से, बीच में से, बीच वाली खड़ी करो, पीछे बैठाओ, तीनों जुट बना के बैठ जाओ। रोजाना यही बैठती हो और फिर गड़बड़ करती हो। आत्मा को अविनाश स्वरूप हुआ करता है। कपिल भगवान कह रहे, मैया, ये जीव ऐसा है कि संसार के भौतिक पदार्थों में ही सुख और दुख का अनुभव करना चाहता है, जबकि सुख और दुख संसार के भौतिक पदार्थों में नहीं हुआ करता है। मैया कह रही है, बेटा, तो फिर यह जीव को उद्धार कैसे होगा? अरे शरण में कि तेरी में आवे ना है, नजदीक तेरे के आवे ना है, स्मरण ये तेरा करना नहीं चाहता, तो फिर यह उद्धार कैसे होगा? कपिल भगवान कह रहे, मैया, यह जीव को उद्धार नहीं होगा। क्यों? कि अमृत भजन भगवान को न पान कियो, और मदरा को पियो तो पिए तिका भयो। द्वार आए द्विज बल, गरीबन को न कण दियो, वैश्या को धन लुटायो तो लुटाए तिका भयो। संतन सो दीन और वो अधीन बख्शीस लई, कीनी ठकुराई तो वह ठकुराई ते का भयो। हृदय में होलाय राम और जप्यो नहीं प्रभु नाम, कोट वर्ष जियो तो जिए ते का भयो। हृदय में होलाय राम जप्यो नहीं मेरो नाम, कोट वर्ष जियो तो जिए ते का भयो। कपिल भगवान कह रहे, माँ, इस जीव को उद्धार नहीं होगा।
संत ब्राह्मणन की सेवा करनो ना चाहे, संतन सौ दीन वो अधीन, बख्शीस लई गरीबन ते ब्याज खा रो, मोल खा रहा। कीनी ठकुराई व ठकुराई से लाभ है, बड़ा ऊंचा ठाकुर बन के बैठा है, ऐसी ठकुराई से क्या लाभ होगा? उसे कभी ब्रह्म विद्या का लाभ नहीं हो सकता। कह रहे माँ कि 5 विषय हारे और जो पंचन की बात उतारे, 7 विषय हारे जो बिगाड़े पर काज को, 8 विषय हारे और जो मित्र संग दगा करे, और 12 विषय हारे जो मारे पक्षी पात को, 15 विषय हारे जो कन्या को धन खाए। हिमा कि 15 विषय हारे जो कन्या को धन खाए, और 18 विषय हारे जो निहारे परिनार को, 19 विषय हारे जो बेस्यान को संग करे, 19 विषय हारे जो बिसारे प्रभु नाम को। मैया वो तो 20 विषय हार जाता है जो मेरे नाम वार्ता को छोड़ दे, मेरे ध्यान को छोड़ दे। इसीलिए जीव को बार बार समझाया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं अरे मेरी शरण में आ जा। क्यों? सन्मुख होए जीव मोहि जावहे, सन्मुख होए जीव मोहि जावही, जन्म कोटि अघनासत तवहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये हो श्री राम जय राम। सन्मुख होय जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अघनासत तवही। दोष नहीं देखता कैसे आ रहा है, कैसे? जैसे कहीं 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, दोनों में फौजदारी भई जी, दोनों के चोट लगी, सर फट गए दोनों के, और दोनों गए डॉक्टर के पास पट्टी कराने के लिए। और डॉक्टर क्या कर रहा है? दोनों के पट्टी। झगड़ो है गो? हाँ जी। नहीं कहेगा भाई। डॉक्टर को काम क्या है? डॉक्टर को काम है कि चाहे भले ही गलती करके आया है कोई भी, उसको दोनों की पट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही कपिल देव भगवान कह रहे हैं माँ, चाहे पाप करके आ रहा है, चाहे पुण्य करके आ रहा है, चाहे कोई भी कर्म करके आ रहा है, अगर मैं एक जन्म की तो चले क्या, जन्म जन्मांतर के सब पाप के नष्ट कर देता हूं। जन्म को त्याग ना सकता भाई। मैया पूछ रही है बेटा यूं बता, यह पूरी सृष्टि में सबसे बड़ो श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ बहुत पैर वाले होते हैं, बहुत पैर वालों में 4 पैर वाले होते हैं, 4 पैर वालों से ज्यादा श्रेष्ठ 2 पैर वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। ब्रह्म और तत्व ज्ञानी से भी माँ 9 समस्त कार्य जो भी कर रहा है वह सब मेरे अर्पण कर दे, वो सबसे ज्यादा समर्प्यामी। जो कर रहा है नारायण समर्प्यामी। भगवान आप ही तो सब कुछ करने वाले हो। इस तरह को भाव जिसके अंदर बन जाता है वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और जहां अहमत आ गई है, मैं बन गई है, वहां कभी लाभ नहीं होगा। जीवन में कभी अहमता को सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित, अहम तो जीवन को बर्बाद कर देता है। परीक्षित कह रहे हैं गुरुजी कि तो संसार में सवे है जाए या को कोई उपाय ना।
बोले उपाय? हाँ। बोले अगर अहमी करना हो, अहंकार ही करना हो तो एक अहंकार, और राम जी मेरे, ऐसा अहंकार अगर जीवन में आएगा तो लाभ दो, और मैं यहां मेरो वहां मेरो, इस तरह का भाव जहां बन जाएगा वहां तो पतन की ओर जीव चला जाएगा, पतन की ओर। मैया कह रही है बेटा, यह जीव की अल्प आयु कितनी है? अल्पायु? कह रहे मां, जीव की अल्पायु सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी जीव की, 1 लाख। आयो त्रेता, तो त्रेता में 1 जीरो और कम है गई जी, केवल 10,000 रह गई। आयो द्वापर, द्वापर में 1 जीरो और कम है गई, 1,000 रह गई। और आयो पैरी कलयुग, तो 1 जीरो और कम है गई जी, केवल 100 वर्ष रह गई। लेकिन 100 वर्ष याकी ना, जिस समय भगवान उम्र बांट रहे थे तो 4 जीवों को पहले उम्र दी भगवान ने जी। 40 वर्ष की आयु दी मनुष्य को, 40 वर्ष की आयु दी बैल को, 40 वर्ष की आयु दी कुत्ते को, और 40 वर्ष की आयु दी थी उल्लू को। 40 वर्ष की आयु मनुष्य दइए तो मनुष्य बड़ो भूखे रहा है, या को पेट न भरे। मनुष्य कह रो भगवान से, प्रभु बहुत कम दइए, इतने में गुजारो कैसे चलेगो? 20-25 बजा के ब्याह हो है जी, 30-35 आए जब तक बालक बच्चे, और 40 तक रात लंबी उम्र के विवाह होते हैं जी। बड़ी बड़ी पढ़ाई है गई लंबी लंबी, तो लेट हो जाता है मामला। तो बैल को लगो दाव, बैल बराबर में बैठो, बैल आयो, बोलो प्रभु हाँ एक काम करो, ये आदमी को पेट ना भरे, 40 वर्ष मेरे लिए बहुत लंबी हो जाएंगी, तुम एक काम करो 20 वर्ष मेरी काटो और यह मनुष्य ही दे दे, होना चाहिए। भगवान बोले भाई तू तो बहुत बड़ो दानी ना प्रभु, मोए ना जीनो, बहुत लंबी आयु है जाएगी मेरी, मेरे बस की बात ना है। अच्छा ठीक है 20 वर्ष तेरी मानस कर दें और या मनुष्य दे दें। अब आएगो जी कुत्ता, कुत्ता कह रो भगवान 40 वर्ष तो हमारी लंबी है जाएंगी, आप एक काम करो ना 20 वर्ष हमारी मानस कर दो या आदमी ही दे दो, हमें ना चाहिए। बोले क्यों? अरे या बैल की तो ऐसी है कि तो कमावेगो तो खावेगो, और हम तो दुनिया के दरवाजे दरवाजे पे डोलेंगे, बाजो बाजो तो डार दे, बाजो बाजो ले तेरो पीछे पड़ जाए, खुद डारे ना पड़ोसी के खान दे। भगवान बोले भाई ठीक है 20 वर्ष तेरी मानस करे दे तो कुत्ता की मानस करेगी और मनुष्य दे दे। ले भैया केरी हैगी कितनी जी हैगी? 80 हैगी। हाँ हिसाब लगाते रहिए जी। हाँ 80 है गई जी। अब उल्लू बैठे उदास, भगवान आए भाई तेने मुंह क्यों लटकाए हो? उल्लू कह रहे भगवान 40 वर्ष तो हम पे लंबी पड़ेंगी, हम कब तक घूमेंगे? उल्लू क्यों काटी जी? और कौन दे दे? मनुष्य को दे दे। कितनी हैगी? 100। अब तुम देखो जन्म लेके आवे प्राणी, 9 मास की पीड़ा काट के प्रसव वायु के धकेला से जीव गर्भ से बाहर आता है, धीरे धीरे बड़ो होए, खेले कूदे, आंगन में पढ़वे जाए है जी, फिर विद्यालय में पहुंचे, अब फिर धीरे धीरे तैयारी में लगे रहे है जी। 15, 20 वर्ष 25 वर्ष की आयु हैगी, 30 पे जाके ब्याह है वो, 35, 40 तक बालक बच्चे। तो अपनी जितनी आयु थी उसने अपनी आयु को बर्बाद कर दिया है भाई, अपनी आयु तो उसने बर्बाद कर दी है। अब तो कोई सुमरन क्यों ना है जी, क्योंकि पढ़ाई में, लिखाई में, खेल में, कूद में, तैयारी में, विवाह में, सगाई में, बालक में 40 वर्ष माने ज्यों की त्यों बिताए दे। अब आगे आयु किसकी आती है? बैल की।
अब देखेगो है जी, 2 लड़की हैं 2 लड़के हैं जी, 4 बालक हैं, इनकी व्यवस्था करनी है, इनको खाए गुलानो पड़ेगो, इनकी सब व्यवस्था, कोई फीस को मांगे, कोई जूता न को मांगेगो, है जी, घर की सब व्यवस्था सामाननी पड़ेंगी। अब लगेगो बेल की तरह कमाएगी। यहाँ तेला वहां तेला, इतने लूट उतने लूट, या कोले वाह कोले, है जी, यहाँ ते दे वहां ते दे, बिहारे भातरे छोचकरे। तुम देखो 20 वर्ष लग जाए बैल की भांति और 60 वर्ष की अवस्था आ जाए और उससे निवृत्ति हो जाती है। अब आगे आयु किसकी आती है जी? कुत्ता की। परीक्षित कौन सी में चल रहे हो? हाँ जी, कौन सी में चल रही हो? कुत्ता भाई चल रही होगी। हाँ, निवृत्ति है गई है जी सबसे। अच्छा अब ही ना है, आ जाएगा नंबर, चिंता मत करो। हाँ है। चल तो कुत्ता भाई रही है, अब तुम फजीते न छोड़ो तो अलग बात है, लगे रहो करते रहो। निवृत्ति तो है गई है सबसे। अब तुम न करना चाहो न हटना चाहो जी दूर, तो तुम्हारी मर्जी है। एक छोरा ड्राइवर है वो है, बस चलावे जी, एक खेती संभाल रहा, एक नौकरी कर रहा है। अब क्या है, सब फ्री है गए तो क्या करे, कुत्ता की तरह दरवाजे दरवाजे पे अलग अलग सब व्यवस्थाएं बन गई हैं। फिर डोले कुत्ता की तरह, 4 महीना छोटे के यहाँ, 4 महीना बड़े के यहाँ, 4 महीना भी ऐसा ही हो है भाई। बड़ो मेरे ठेके में आ गए, वो ये सब तो ज्यादा दे दियो, वहां चुना मर हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं बेटा कि मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर हो, और जो सच्चे दर पे चले तो दूर दूर काए। आज कुत्ता की तरह और उन 20 वर्ष न्यू काट दिए है जी। आयु है जा 80 की और 81 में जब प्रवेश करे फिर आ जाए उल्लू की। घोंटू में न्यारो दर्द मारे, कमर में न्यारो दर्द मारे, बैठ जाए तो बीमारी न्यारी लग जाए शरीर में, आखिर में चढ़ जाए चश्मा। अब बैठो बैठो ताके हो, अरे कोई चाह ले क्या रही हुई, कोई रोटी, अरे भैया कोई हमारी खाटा कर दी, अरे भैया ने हमारी कुछ का भर के लाए। अब ताक रहो उल्लू की तरह बैठो बैठो। घर के न्यारे दुखी बालक न्यारे, दुनिया मर गई ने को मौत ना आ रही, सब घर नरक कर रखो। ओई तकू थूक ओ तकू थूक, खो कोई खो को न्यारी तुम देखो हैं, खांसी बढ़ जाए, शरीर में अनन्य रोग बढ़ जाए, ठिकान नहीं रहे, फिर करे राम की याद। अब बताओ बुढ़ापे भजन हो? इतना जीवन व्यतीत कर दिया, आशा करी बुढ़ापे की, लेकिन अनन्य रोग बन गए शरीर में, रोगग्रस्त शरीर हो गया। अब बुढ़ापे भजन हो? कब बालक तो कह के देखे कोई बूढ़ो बूढ़ो, भैया हमारी खांसी है रही, एक खांसी सीरप, तुम्हारी सीरप हम लग जा, आग बालक लगी फीस ना पहुंची, तुम्हें सीरप की पड़ रही है। दुर्दशा बुरी हो जाएगी। न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न मंदिर की ईंट होगी, न मस्जिद का फना होगा। देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, कुछ नहीं बचेगा। वो गति बन जाएगी जो ठीक ठिकानों नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्यादा लंबा समय भजन तो जवानी का हुआ करता। और कौन कह दे जी बुढ़ापा आवे? कोई माँ कह सकती है मेरे बालक में कभी जवानी आएगी, कभी बुढ़ापा आएगा? अरे न जाने कौन से दिनों शरीर के यहाँ से बुलावा आ जाए, न जाने कहाँ नावनों का डूब जाए, ये कहाँ नहीं जा सकता। मैया कहे मेरो बालक आज इतना बड़ो है वो है, मेरो बेटा आज 10 साल को है वो, मेरो बेटा आज 20 साल को है वो, मेरो बेटा बड़ो है रोए। पर काल क्या कहता है मालूम है? माँ तेरा बालक बड़ा नहीं, तेरा बालक छोटा हो रहा है। और जीव तो काल को चवे ना आए जी, एक न एक दिन या फिर डाढ़ के नीचे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और तिल तिल जा रहा है जीवन। अरे ये संसार का है, कि संसार तो मोह को बने हुए हो।
हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब। अरे तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। अरे मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। अरे जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। अरे बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। समझाते ही माँ को अरे प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल से अनमोल वही है, संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है। अरे हरि सुमिरन में राग हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने। राधे देख लिया संसार हमरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमने देख लिया। अरे तन निरोग होगा, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार। 20 वर्ष वाह उल्लू की नींव काट दिए जी हैं। आमे भगवान के यमदूत मार मार पेना, मार मार पे, और फिर वो क्या करे, अरे भैया पप्पू देखी मैं कोई खाटे ले जा रहा है, अरे भैया देखी मेरे को बिस्तर ले जा रहा हूं। घर के यार दुनिया मर गई, इनकी बुद्धि चली गई, बावरे है गए। क्या गति बन जाती तुम देखो हैं। कोई कहे जी नरक कहाँ है, कहीं ना यही मलमूत्र कर रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, बड़ा बड़ा
दिन कहाँ है रात कहाँ है मालूम नहीं है। ईश्वर अनुभूति हो नहीं पाती। काऊ ने खिला दियो तो खा लियो, पिला दियो तो पी लियो, पढ़ो तो पढ़ो ही है, करवट दिला दी तो दे दई। दिन कहाँ है रात कहाँ है मालूम नहीं है। समझ लेना वो नरक में निवास कर रहा है। और जो यहाँ संसार में शरीर से निरोग है, शरीर में कोई रोग नहीं है, ईश्वर की अनुभूति करता है, भगवान की कथा वार्ता सुनता है जी, आत्मचिंतन करता है, भजन पूजा में लगे रहे, धर्म काज में लगे रहे है जी, समझ लेना वही स्वर्ग में निवास कर रहा है। जिस समय आप गरुड़ पुराण उठा के देखो, जिस समय भगवान के यमदूत आमे जुर व्याधि के बाण चलामे, ऐसा लगे मानो के शरीर में 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे। तड़फना तड़फेगी, चित तड़फेगा, रोके से नहीं रुकेगी कोई बात, और आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। संदेश देती है भागवत काय को, मरवे को। रामचरितमानस जीवन में जिया कैसे जाता है, जीवन में रहे कैसे, जीवन को काटे कैसे, ये रामचरितमानस हो, ये रामायण बताती है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, ये रामायण बताती है जी। एक गुरु कैसा हो, ये रामायण बताती है। एक राजा कैसा हो, ये रामायण बताती है। एक पुत्र कैसा हो, ये रामायण बताती है। और श्रीमद् भागवत तो मरनों से खावे कि भाई जीवन में मरे कैसे। और देखो सीखना दोनों ही पड़ेंगे आपको, जीना भी सीखना पड़ेगा और मरना भी सीखना पड़ेगा। भाई मरे कैसे ये तो सीखना पड़ेगा। मरे कैसे, तो वाहन से कट के मर जाए, कहीं पिछड़ पिछड़ के मर जाए, कुछ खा पी करके मर जाए, कहीं कुआं पोखर में कूद के मर जाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मरना है, मरना भी सीखना होगा। बैठे बैठे प्रभु को आत्मचिंतन करते करते, शरीर में कोई रोग ना हो, भगवान का स्मरण कर रहे हैं और शरीर छूट जाए तो हमारा मरना सफल हो जाएगा। हंसते खेलते हम चले जाएं, भजन करते करते चले जाएं, पूजा करते करते चले जाएं, है जी, कोई व्रत उपवास करते करते चले जाएं तो हमारा मरना सफल हो जाएगा। आप समझोगे इस कथा के माध्यम से। परीक्षित भी शरीर को छोड़ के गए तो कैसे गए, आत्मानुभूति करते हुए शरीर को छोड़ दिया परीक्षित ने। तक्षक तो बाद में आया, आत्मा तो पहले निकल के चली गई, केवल मिट्टी रह जाती है। तक्षक या मिट्टी में भौं मारे तो तुम, और शरीर तो वो शरीर है, और कोई शरीर नहीं जिसमें साधना बना सको, पूजा कर सको, भजन कर सको। अरे ये कर्म योनि है, बाकी योनियां तो सब भोग योनि, सब भोग योनि। या मनुष्य शरीर में तो आकर के प्राणी अपनी परम पद की प्राप्ति कर रहा है। इस शरीर में आकर के भी हम अपनी मुक्ति को साधन न बना सके तो फिर हमारा मरना सफल कैसे होगा, हमारा जीना सफल कैसे होगा। हम दोनों से परास्त हो जाएंगे। पर सफल कैसे हो जी कि जीवन में खुजली दूर ना है। हाँ, ये खुजाट जो मार रही है ना जीवन में, कि दूर ना हो। ऐसी एक परकोटा बनो, बहुत लंबो परकोटा, और वह परकोटा में सत्संग हो, बस सत्संग में बहुत भारी भीड़ आती है सत्संग देखने के लिए, लेकिन एक अंधा आदमी भी आता है, लेकिन वह सत्संग घर को एक ही दरवाजा हो। जब शाम को सत्संग संपन्नता के लिए जाता है तो वो अंधा आदमी सोचे रे भीड़ बहुत होगी यहाँ तो, अब तू घुस तो यहाँ में आयो पर यहाँ मतलब निकलेगो कैसे, तो दरवाजो कहाँ मिलेगो। तो मैंने क्या करो, दीवार पकड़ ली और दीवार पकड़ के चलना शुरू कर दिया जी। और धीरे धीरे घूमते 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 और जैसी दरवाजे के नजदीक आयो, इतनी देर में सर में मारी खुजलाहट, दीवार छोड़ी सर खुजायो, आगे को बढ़ो, दरवाजों ने करी, फिर दीवार पकड़ लो।
अब वह दरवाजे तक आना है तो फिर दोबारा से भाई चक्कर मारना पड़ेगा। अब बेचारो फिर चक्कर मारते मारते फिर आए जी दरवाजे तक और ने कई दूर दरवाजा हो, फिर कमर में खुजलाहट मारी और कमर खुजाई, आगे बढ़ो, दरवाजो फिर नहीं करेगा। फिर दरवाजे तक आना तो चक्कर फिर मारना पड़ेगा। और ऐसे है रोज चक्कर ही चक्कर लगे। चक्कर मारते मारते सब योनि ने काट के इस मनुष्य शरीर को लेकर के आए हम लोग, पावन शरीर को लेकर के आए जो हमारी कर्म योनि बन गई है। और अगर आज इसमें भी चक्कर मारते मारते लौट के वापस रह गए तो शायद हो सकता है कि स्वर्ग को दरवाजा हाथ नहीं आ। क्योंकि संसारिक जो खुजली है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये खुजलाहट जब तक जीवन में लगी रहेगी तब तक दरवाजा हाथ नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा आप परिवार को छोड़ दें, हम लोग ये नहीं कहेंगे आप घर को छोड़ दें। अरे मकान बनाना धर्म है, घर को चलाना धर्म है, गृहस्थी का पालन करना धर्म है, पैसा कमाना धर्म है, व्यापार करना धर्म है, खेती बाड़ी करना धर्म है। मान लेना इससे बड़ा अधर्म दुनिया में कोई नहीं है। बालकन ने पार हो, परिवार को चलाओ, गृहस्थी को बढ़ाओ, जीवन में जीविका को बनाइए, ये सब धर्म होता है। लेकिन इसी में आसक्त रह जाना, इसी को सब कुछ मान लेना कि यही सब कुछ है, इससे बड़ा अधर्म दुनिया में कोई नहीं है। कि तो संसार तो एक कुआ की तरह, कुआ की सी बाल्टी है जी, एक जाती है दूसरी निकल जाती है, तीसरी जाए चौथी आवे, पांचवी जाए छठवीं आवे, निरंतर चलती रहेगी, ये चक्र घूमता रहेगा। लेकिन हमें करना क्या है, धर्म क्या है, फर्ज क्या है, ये सब हमको विचार करना पड़ेगा। या संसार में हम लोग आए और आकर के इस कर्म योनि को बिगाड़ दियो है, इस मनुष्य योनि को बिगाड़ दियो तो हमारा न जीना सफल होगा न हमारा मरना सफल होगा। यह लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे, दोनों बिगड़ जाएंगे। भगवान समझा रहे हैं मां कि पेट में पौड़े मही पुन पौड़ के, जननी संग पौड़ के बाल कहाय। पौड़त पौड़ता सारो युवापन, पौड़त पौड़ता और पौड़न हारे, सारो जीवन तने पौड़े गमाए। कि जब आयो जब रोई के, दोनों तरफ यश गुण भये, तो मुक्ति कहां से हो। जब आयो, जब रोए के आयो, और जब जा रहे, जब जग रो रो, घर के रो रहे, बालक रो रहे, परिवारी रो रहे, पत्नी रो रही, आज हमारे दादा जा रहे, मुक्ति कहां से होगी। याते तो के चौके महात्माएं जो एक लंग के रास्ता है पार कर ले जाओ। हाँ जी, ये महात्मा चौके हैं जो एक लंग के रास्ता पार कर ले जाएं, इनको कोई रोए वारो ना हो। महात्मा को कौन है भाई, सन्यासी साधुओं का कौन होता है। शरीर छोड़ दिया महात्मा ने, महात्मा जुड़े और सबने समाधि लगा दी। जिसका जैसा धर्म होगा उसी हिसाब से कर देते, किसी को दाग दिया भाई। रहेगो कौन ग्रस्त का हो, वो आयो जब रो के आयो, जा रो जो घर के रो रहे। तो थोड़ो थोड़ो समय निकालो, एक दिन जीवन से रोज कम वापस जीवन में नहीं आवे। आज वह उल्लू की काट के प्राणी और चिता की ओर चल देता है। कपिल भगवान कह रहे हैं मां, या जीव को उद्धार नहीं होगा।
और कह रहे हैं मैया कि चेतिरे गुमानी, कि चेतिरे गुमानी नर्तन और फेर ना मिले, कि माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी नर्तन, चेत रे गुमानी नर्तन, फेर ना चले, माया संग ना चले, अरे चेतिरे गुमानी ना चले, ओ माया संग ना चले। जेल में 40 तक त्रिया के महल में हो, 40 तक त्रिया के महल में 55 हाथ मले, माया संग ना चले, ओ माया संग ना चले, माया संग ना चले। आई गई सफेदी आई, रंग को जामसू की गयो भाई, रंग को जामसू और क्या कहा हिमा, अरे भजन करे तो सब सुख पावे, अंत से कोई काम न आवे, समझाते हैं माँ, अरे भजन करे तो सब सुख पावे, काम न आवे, कर्म अरे कर्मन की गति कहाँ तक रोवे, डाले नहीं तले, संग ना चले। भगवान सीधे गंगा सागर को चले गए जी कपिल भगवान। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान का आश्रम पड़ता है जहां उनकी पूजा होती है। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी जब आती है, मकर के सूर्य जब आ जाते हैं तो 14 जनवरी के दिन आज भी वहां मेला लगता है गंगा सागर, और कपिल भगवान की पूजा होती है। बड़ा सुंदर आश्रम है गंगा सागर में कपिल भगवान का। आज भी प्रतिमा के रूप में गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। बहुत सुंदर पवित्र आश्रम है। अब आती है मनु महाराज की दूसरी संतान, जिनको नाम आया है आकुति। भाई पहली बेटी देवहूति और दूसरी आई जी आकुति। कि आकुति रुचे प्रदापे भ्रातात्मती नृपः, धर्माष्टिका पुत्रिका सतरूपान मोदिता। दूसरी बेटी रुद्र और दक्षिणा नामक बेटी एक आचार्य ब्राह्मण को प्रदान की जाती है।
परीक्षित, आप ये रोजाना जो यज्ञ करते हो ये भगवान का प्रादुर्भाव है। और देखो यज्ञ करने से बड़ा लाभ होता है और यज्ञ करना चाहिए सबको। बिना यज्ञ के हमारी सृष्टि में कोई लाभ नहीं होगा। यज्ञ की अग्नि बड़ी शुद्ध और पवित्र हुआ करती है। इसमें जाने के बाद कोई भी वस्तु शेष नहीं बचती है। यज्ञ ये तुलसी दल फूल पत्ती सब ब्रह्म रूप है। अरे यही तो समर्पण किया जाता है। तो यज्ञ को यज्ञ के लिए अर्पण कर देना ही समर्पण हुआ करता है। जिस क्षेत्र में यज्ञ नहीं होंगे वहां वृष्टि नहीं होगी और वृष्टि नहीं होगी तो पृथ्वी पे सूखा पड़ने लग जाएगी। सूखा पड़ेगी तो अकाल पकाल पड़ेंगे और अकाल पकाल पड़ेंगे तो चारों तरफ व्यवस्था खराब हो जाएगी। अकाल पकाल पड़ेंगे तो चारों तरफ व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसीलिए धर्म क्षेत्र में हम सबको यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ की अग्नि से ज्यादा शुद्ध कोई नहीं होता है। अग्नि के कई रूप होते हैं, एक रूप नहीं होता। अग्नि के 49 रूप होते हैं, 49। यज्ञ की अग्नि अलग होती है, दीपक की अग्नि अलग होती है, चूल्हे की अग्नि अलग होती है, गैस की अग्नि अलग होती है, मोमबत्ती की अग्नि अलग होती है, लैंप की अग्नि अलग होती है, दाह संस्कार की अग्नि अलग होती है, बैसांदुर की अग्नि अलग होती है। एक नहीं 49 रूप होते हैं यज्ञ अग्नि के, 49। हाँ जी 49 रूप होते हैं। और खोल के बताएंगे, चिंता मत करो। ये जो हवा होती है ना उसी में लीन होती है अग्नि। और देखो हवा के भी 49 रूप होते हैं। आपने रामायण में पढ़ा होगा कि जिस समय हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी तो उस समय मरुत चले 49। 49 पवन चले थे उस समय। लेकिन 49 पवन चलने के साथ साथ 49 तरह की अग्नि भी चली थी। जिसके यहां से जैसा प्रसाद आया था हनुमान जी ने उसके यहां ऐसा ही प्रसाद भेजा। भाई काऊ के यहां तो घी आयो, काऊ के यहां तो कपड़ा आयो, काऊ के यहां तो तेल आयो हनुमान जी की पूछ के लिए। तो जिसके यहां से जो आया हनुमान जी ने उसको ऐसा ही प्रसाद दिया। उसके यहां ऐसी अग्नि लगी। अग्नि के कई रूप हुआ करते हैं। एक अग्नि वो भी है जिसमें धुंधकारी जल करके राख हो गया और एक अग्नि वो भी है जिसमें भगवान राम ने माता जानकी को भेजा है। तुम पावक महु करो निवासा। जो लग करहो निशाचर नासा है। भगवान राम ने माता जानकी को भी है नर लीला करने के लिए पहले अग्नि में प्रवेश कराया है। हे सीते मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं, आप जाओ या अग्नि में प्रवेश कर जाओ। क्यों जी अग्नि में क्यों भेजी माता सीता? किसके लिए भेजी? सुरक्षा के लिए भेजी। सुरक्षा के लिए भेजी। क्यों? क्योंकि अग्नि कौन है? अग्नि को पिता माना है सीता जी का। क्योंकि सीता जी को जो जन्म हुआ है वो महात्माओं की योगा अग्नि से तो हुआ है। महात्माओं की योगा अग्नि से हुआ है सीता जी का जन्म। जनक जी की पुत्री तो बाद में हुई है, पहले ये रावण की पुत्री बन के आई है। जनक जी की पुत्री तो ये बाद में बनी है, पहले रावण की पुत्री बन करके आई। भाई जिस समय रावण ने सब लोग जीत लिए, चारों ओर अत्याचार करवे लगे हो, साधु संत ब्राह्मण को कोई सेवा नहीं होने दे, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कुछ होने नहीं दे। क्या किया इस रावण ने? संतों का ब्राह्मणों का टैक्स लेना शुरू कर दिया। क्या करे? उनको खून लिए और एक घड़ा में भर के तैयार कर दिया। खींच खींच के जा रहा हूं ब्रह्म विद्या पाने के लिए, तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तपस्या करवे कुछ चले हो, बहुत दिन है गए नहीं लौटे हो। मंदोदरी घबराई, पति गए अभी तक लौटे नहीं, न जाने क्या बात हो गई, क्या हुआ। अरे बिना पति के तो मेरे जी यूं कहो करे पति देवी या
आज मंदोदरी ने के और महात्माओं का संतों का जो रक्त है वह घड़ा को पान कर गई। रावण तो बड़ो ज्ञानी है जी, हैं? उसी क्षण मालूम पड़ गया भाई कोई न कोई व्यवस्था बिगड़ गई है। तो लौट के आयो घर, आए के देखो तो घड़ा खाली पड़ा हुआ है। पत्नी से पूछा, देवी इस घड़े में जो वस्तु थी वो कहाँ गई? महाराज आप लौटे नहीं, मैंने आपकी याद में जहर समझ के उसे पान कर लिया। अरे देवी तने क्या किया? अपनी ब्रह्म विद्या से देख लिया है कि एक बेटी को जन्म है, बेटी पैदा हुई, समय आया वो पुत्री पैदा हुई है। और जो पैदा हुई तो विचार आयो, रे तू इसका क्या करेगा? जनक जी से बैर मानता है। काऊ ने संदेश दियो, भाई उसे घड़ा में भर के आज उसी पुत्री को एक घट में बंद करके और जनक जी की सीमा में गाड़ दिया है। जनक जी से सब क्या बैर है? अरे शंकर जी की सभा में एक बार वेदांत पे चर्चा हुई है, तो वेदांती थे जनक जी भी, उन्होंने रावण को वेदांत में हरा दिया था। अभी तो वो भी था, लेकिन जनक जी के सामने वेदांत में टिक नहीं पाया, टिक नहीं पाया। और वही सीता आज पुत्री के रूप में जनक जी को प्राप्त हुई है। कब प्राप्त हुई जी? कि जब जनक जी के यहां अकाल पड़े। एक बार जनकपुर में अकाल पड़ गया था, तो बुरा होता है। बिना यज्ञ के अकाल ही अकाल पड़ते हैं। लेकिन रामचरितमानस जब हम खोल के देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसा विषय आया है जिसे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ करता है? आप लोग विचार करोगे, क्यों जी एक बात बताओ, जनक जैसे राजा के यहाँ अकाल कैसे पड़ सकता है? लेकिन रामायण कहती है कि एक बार राजा जनक के यहाँ अकाल पड़े, लेकिन जनकपुर में अकाल। अब रामायण की एक पंक्ति आती है, अगर उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। रामायण में एक पंक्ति आई है, थोड़ा गौर करें। सुभग सुचि संता पुर नर नारी, सुभग सुचि संता बलवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी, सुभग सुच ज्ञानी गुणवंता। रामायण में आया है, ये चौपाई आई है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता। ध्यान देना, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। चौपाई क्या कह रही है कि जनकपुर में रहने वाले जो लोग थे कैसे थे? तन से सुंदर और आचरण से कैसे थे? बोले ज्ञानी। विचार से कैसे थे? बोले धर्मशील। विचार से कैसे थे? बोले धर्मशील। और व्यवहार से कैसे थे? बोले गुणवान। अब आप गणित लगाओ कि जहां गुणवान, धर्मशील, मन से पवित्र, ज्ञानी है जी, और मन से शुचि, तन से सुंदर, और स्वयं राजा जनक वेदांती, जहां ऐसे लोग रहते हो, क्या वहां कभी अकाल पड़ सकता है? देखिए, कुछ सिद्धांत ऐसे आते हैं जिन पर विचार करना पड़ता है।
रामायण में जो सिद्धांत आया है ये विचारणीय विषय है। अच्छा, अकाल क्यों पड़ा? अकाल पड़ने का कारण है, क्या कारण है कि जीवन में कितना भी तब तक जीवन का अकाल दूर नहीं होगा। अच्छा, भगवान राम आए राजा दशरथ के यहां, लेकिन प्रकट ऐसे नहीं हुए। कैसे हुए? बड़ी यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। जबकि राजा दशरथ तो बड़े ज्ञानी थे। महाराज तुम पंडित ज्ञानी आया है रामायण में, लेकिन भगवान राम नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि जीवन में भक्ति का अभाव था। जीवन में भक्ति का अभाव था। राम जी आए, कैसे आए? यज्ञ के द्वारा, और हवी लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए यज्ञ भगवान। खीर, और खीर को आपने देखा होगा, खीर में 3 चीज मुख्यतः पड़ती हैं। एक तो पड़ता है दूध, और एक पड़ता है चावल, और तीसरी चीज पड़ती है मीठा। भाई, चावल, दूध और मीठा, इन 3 के बिना खीर नहीं बनेगी। अब उसके बाद आप जो अलग से कुछ डालना चाहो तो वो अलग बात है, लेकिन 3 चीज तो जरूरी है, मीठा, चावल और दूध। ये 3 नहीं पड़ेंगे जब तक, तब तक खीर में कोई स्वाद नहीं आएगा। अच्छा, ये चावल क्या है? चावल है कर्म का प्रतीक। काय को प्रतीक? कर्म का। तो कर्म कितना भी कीमती हो, आप चावल कितना भी कीमती ले लेना, 100 रुपए किलो का, 200 रुपए किलो का, 300 रुपए किलो का, 400 रुपए किलो का, 500 रुपए किलो का दूध आप कितना भी शुद्ध से शुद्ध ले लेना, लेकिन जब तक उसमें चीनी की मिठास नहीं होगी, तब तक तपती हुई खीर के उस घोल में स्वाद नहीं आएगा। चीनी क्या है? भक्ति। मानो ये कथा हमको संदेश दे रही है कि जीवन में कर्म कितना भी ऊंचा हो, जीवन में ज्ञान कितना भी ऊंचा हो, लेकिन जब तक जीवन में भक्ति का भाव नहीं है, तब तक जीवन अधूरा होता है। भक्ति मूल होती है। राजा जनक के यहाँ ज्ञानी तो हैं, वेदांती तो हैं, मन से पवित्र तो हैं, गुणवान तो हैं, धर्मशील तो हैं, विचारशील तो हैं, लेकिन अभी भक्ति की कमी है। भगवान राम भी आए हैं, राजा दशरथ के आंगन में 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ा है राजा दशरथ ने। सबसे बड़ी रानी कौन है? कौशल्या। उससे छोटी रानी कौन है? कैकेयी। उससे छोटी रानी कौन है? सुमित्रा। क्यों जी? कौशल्या कौन है? कौशल्या ज्ञान शक्ति है। कौशल्या क्या है? ज्ञान शक्ति। और कैकेयी क्या है? क्रिया शक्ति। और सुमित्रा कौन है? उपासना। ज्ञान, क्रिया, उपासना, 3 निष्ठाओं से इसका संबंध हो। और स्वयं राजा दशरथ का मतलब क्या है? जिसने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बनाकर के चलाया हो, वो स्वयं दशरथ। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए, और आए तो कब आए? एक यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। रामायण में आया है कि परो या काल जनकपुर भारी, परो काल जनकपुर भारी, परो काल जनकपुर भारी, परो या काल जनकपुर, जनकपुर भारी, भय नगर नर जनकपुर के लोग घबराए। मानो ये कथा हमको संदेश दे रही है, अरे जीवन में चाहे कितनी भी विशेषता हो जाए, लेकिन जब तक जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक मानो जिंदगी में अकाल ही पड़ा रहता है।
अब जनक जी गए कहा, गुरु जी के पास, और गुरुजी से कह रहे हैं, गुरुजी हाँ बरसात नहीं हो रही है, बादल तो आते हैं लेकिन बरसात नहीं होती। बरसात नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है, प्रजा परेशान है, सब दुखी हैं, क्या होगा? तो गुरुदेव कह रहे भाई ये तो बड़ा मामला कठिन है। हाँ गुरुजी ये मामला बहुत कठिन है, पर मैं तुम्हारे पास आया हूं तो आप इस मामले को हल करो। है जी? क्या कह रहे हैं? मामले को हल करो। मामले को हल करें? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो राजन, अगर मामला हल कराना है तो तुम और तुम्हारी पत्नी, कौन? सुनैना, 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 यहां सुशब्द में विशेषण आया है व्याकरण से, सुनैना, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर के की भूमि पे को हल, घट से, हल का जो फल होता है घट से टकराता है जी, घट। अब घट शब्द में भी श्लेष दिया है यहाँ व्याकरण में, है जी? क्या श्लेष दिया है? घट दो को कहा जाता है, एक तो होता है घट माने घड़ा और एक होता है घट माने हृदय। एक तो कहते हैं घट माने घड़ा और एक होता है घट माने हृदय। देखो जब तक हमारा विचार हमारे हृदय को नहीं छुएगा तब तक हमारी अंदर से भक्ति प्रकट नहीं होगी। भक्ति का जो संबंध होता है, खो पड़ी, खो दिया है तभी तो पड़ी है। हम लोग क्या करते हैं? अपने विचार को संबंध खोपड़ी से करते हैं, लेकिन खोपड़ी से नहीं करना चाहिए। अगर खोपड़ी से करोगे तो आपस में खोपड़ियां टकराएंगी, कुछ हल नहीं निकलेगा। और अगर उसी का फल आप हृदय से करोगे तो उसी के अंदर से भक्ति उदरस्त हो जाती है। फल को उसके अंदर से भक्ति प्रकट है। बोलो भक्ति माता की जय। सीता कौन है? भक्ति है। नारद जी आए, नाम क्या दे दिए? बोले सीता। क्यों राजन, आपको ये फल प्राप्त हुआ है? पृथ्वी माता ने आपको फल दिया है कि सीता फल है, नाम सीता कर दिया है। सीता भक्ति है, और जिसके जीवन में भक्ति आ जाए फिर तो वहां तो अकाल पड़ ही नहीं सकता है। और गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जय मिथिलेश लली और मैं सदा रावरी मैं सदा रावरी उन पर, सदा रावरी उन पर, ताकि भक्ति लली। आज भक्ति का उद्घाटन मैया जय मिथिलेश लली, सदा रावरी उन जनक लली, दूर अकाल भयो जब मन से, प्रगति जनक लली। और पुरवासी सुख पावे, पुरवासी सुख पावे, अरे कामवासी सुख पावे, कामवासी सुख पावे। नाचे गली गली मैया जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली, मैया जय मिथिलेश लली। अरे सदा रावरी उन पर, सदा ताकि भक्ति लली, मैया जय मिथिलेश लली। राधे
आज माता भक्ति प्रकट है गई है। अरे जिसके जीवन में भक्ति उदरस्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है, उसके तो जीवन का अकाल दूर हो जाता है। और जाके जीवन में भक्ति ना आए, मानो ऐसा लगेगा कि जीवन में अकाल ही पड़ रहा है, रूखा सूखा जीवन हो जाता है। माँ भक्ति प्रकट हो गई। तो भक्ति उदरस्त जब तक नहीं होती है तब तक लाभ नहीं होता है। भाई हमारी कथा को पहलो शब्द क्या है? भा। भा भासते सर्वलोक द्वितमा। हम सब लोगों में जो भास रही है, यहाँ जो बैठे हुए उनमें क्या दिखाई दे रही है? भक्ति। पहला शब्द ही भक्ति। गाए थे तो नारदाद गाए थे। नारदाद जैसे ऋषि जिसको गान करते आए हो, वो क्या है? ज्ञान वा वरिष्ठम सर्व शास्त्र तु वरिष्ठम, जो सब शास्त्रों में श्रेष्ठ मानो जाए वो क्या हो बेरा? और ता तरणी तात भावानुता। अरे जो इस भवसागर से तरावे वाली जो नाव है वो क्या है? त्याग। भक्ति मूल हुआ करती। इसीलिए यज्ञ प्रधान होता है जी। यज्ञ के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा और हम सबको यज्ञ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अब आती है मनु महाराज की तीसरी संतान प्रसूति। कि दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूति भगवान प्रतयन्ते सर्गे लोके मोहयन्ति यत सूरः। इनको विवाह भयो जी दक्ष प्रजापति के, जिनके यहाँ एक सती नाम की पति के पिता के यहाँ और अपने शरीर को दाह कर। आपने कथा सुनी होगी रामायण से। ये वही माता सती जिन्होंने पति का अपमान न सहन करके यज्ञ में शरीर को दाह कर दिया और आगे चलकर हिमगिर पुत्री कहलाई।